हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो यार, हमारा एफ कैट में अभी लगभग हमारे पास है अराउंड 10 डेज़। ठीक है, तो हम इन 10 दिनों में जितना भी हमसे हो सकेगा वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बाकी कुछ हमने कवर भी किया है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफ़ी। तो ज्योग्राफ़ी जितनी भी हमारी मतलब PYQs हमारे जितने भी आज तक के आए हैं PYQs या जो जो क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं, ठीक है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद और मैंने यार मतलब लगभग 4-5 दिन का शेड्यूल वहाँ पे डाला है टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आप वो वहाँ पे देख सकते हो। दिस इज़ टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ये ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, यहाँ पे मैंने आने वाले 3-4 दिनों का शेड्यूल डाला है और जो भी इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी वो मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे ज्योग्राफ़ी, उसके बाद एक दिन हम कर लेंगे अपनी हिस्ट्री, जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री रहती है ना हमारी। एक वीडियो मैथ्स की कर लेंगे, देन रीजनिंग एंड इंग्लिश जितना भी हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ज्योग्राफी का, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं वो सब इंक्लूड किए हैं। ठीक है, और जो आगे आ सकते हैं वो भी इंक्लूड किए हैं, इंपॉर्टेंट जो भी हमारे हैं। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉल्ड, यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं गाइस? तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी। कुछ और फैक्ट्स हैं जो हम यूनिवर्स के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स को और भी दूसरा नाम क्या है? कॉस्मोस। कॉस्मोस भी हम बोलते हैं यूनिवर्स को। ठीक है, एंड इस स्टडी को हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, जो हमारी गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है, उसका क्या नाम है? जो हमारी गैलेक्सी है जिसके अंदर है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है, दैट इज़ मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी इसको बोलते हैं। ठीक है, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने इसको डिस्कवर्ड किया था? सो गाइस, इट वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो स्पेलिंग पता नहीं क्या शायद यही है। ठीक है, इन भाई साहब ने इसको किया था डिस्कवर्ड, मिल्की वे गैलेक्सी को, जो हमारी गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। और जो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इसके सबसे नियरेस्ट जो इसके पास में है, जो इसके सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, और जो हमारा नियरेस्ट स्टार है, जो हमारा नियरेस्ट स्टार है हमारी गैलेक्सी के, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये जो हमारा नियरेस्ट स्टार है। और जो एक है होता है हमारा ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, एक क्वेश्चन ये भी आता है हमारे सोलर सिस्टम का। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है साइरस। ठीक है, और इसको हम डॉग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, डॉग स्टार भी बोलते हैं। तो ये सब हो गया हमारा यूनिवर्स से रिलेटेड, हमारा जो गैलेक्सी से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी। ठीक है, ये हमने जान ली। ठीक है, जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो भी जान लो। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लेता है स्पीड ऑफ लाइट बताओ कितनी है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट ये होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक होता है हमारा लाइट ईयर। तो जो गाइस जो 1 लाइट ईयर होता है वो होता है हमारा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। और अगर इसको हम मील में देखें तो होता है 5.82 × 10⁻12 माइल। ठीक है, ये होता है हमारा 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो ये सब हमें यहाँ से जानना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज़ नोन एज। तो क्या होता है ना गाइज, देखो ये हमारा जो सन है, ठीक है, ये सन के अराउंड ये है हमारा एक ऑर्बिट, क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, जिसमें जो है हमारी अर्थ क्या करती है वो रिवॉल्व करती है जो। ठीक है, जो अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। एक होता है रिवॉल्व, एक होता है रोटेशन। जो रोटेशन होती है, रोटेट वो करती है हमारे अपनी एक्सिस पे अर्थ, जिसको करने में लगते हैं 24 आवर्स। और जो रेवोल्यूशन होती है गाइस, रेवोल्यूशन वो करते हैं हमारे अराउंड सन। जो अर्थ हमारी जो रोटेट करती है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसको उसमें टाइम लगता है अराउंड 365 डेज प्लस 6 आवर एक्स्ट्रा। तो हमारा जो एक साल होता है ना वो होता है 365 डेज़ का, और जो 6 आवर्स होते हैं इसको हर 4 साल के बाद जोड़ के ये बन जाता है एक दिन। और जो हर साल 4 साल के बाद वो हो जाता है हमारा
360 डेज मतलब वो हो जाता है हमारा एक लीप ईयर। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। तो जो हमारी अर्थ जो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो ये जो हमारा एक ऑर्बिट है ये हमारा एक एलिप्टिकल शेप में है। तो क्या होता होगा कि एक टाइम ऐसा होता होगा जब जो हमारी अर्थ है वो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है। सन का और अर्थ का डिस्टेंस जो क्या होता होगा, मैक्सिमम। ठीक है, और उस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं एपहीलियन। एपहीलियन, ठीक है। एंड यही था हमारा क्वेश्चन, एपहीलियन। और जो एक टाइम ऐसा होता होगा जब ये रिवॉल्व करके मान लो ये इधर आ गई, तो एक टाइम ऐसा नहीं होता होगा कि ये जो है इसके अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा मिनिमम। और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं, पेरीहिलियन। ठीक है, पी से पास, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। ठीक है, और सेम सेम होता है हमारा अर्थ और मून के केस में। ठीक है, जब मून हमारा अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है तो उसको हम बोलते हैं एपोजी। और जब मून हमारा अर्थ से पास होता है, क्योंकि मून हमारे जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है ना, नहीं सॉरी, हाँ, तो क्या आगे ये हो गया मून। जब मून का और इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उनको हम बोलते हैं पेरिजी। ठीक है, अर्थ के केस में, मून के केस में। तो हमारा क्वेश्चन था मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज नोन एज, तो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है एपीलियन, मिनिमम डिस्टेंस होता है पेरीहिलियन। और सेम मून और अर्थ के केस में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है एपोजी और मिनिमम होता है पेरिजी। ठीक है, तो यहाँ पे सन के बारे में कुछ और फैक्ट्स हम जान लेते हैं। ठीक है, सन के बारे में कुछ और छोटे छोटे फैक्ट्स हम जान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सन। तो सन, एक सन की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सन हम बोलते हैं हेलियोसिस्मोलॉजी। हेलियोसिस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ सन को हम बोलते हैं हेलियोसिस्मोलॉजी। ठीक है, और जो ये सन जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस जो हमारे अर्थ के बिल्कुल पास होता है, ये कब होता है, ये होता है ऑन 3rd of January। ठीक है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है सन का और अर्थ का, डेट इज कॉल्ड एपीलियन, ये होता है ऑन 4th of July, 4 जुलाई को। ठीक है, तो ये हो गया। और ये था जो सन की जो शाइनिंग सरफेस होती है, जो चमकती है, शाइनिंग सरफेस ऑफ सन, उसका क्या नाम है, उसका नाम है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर। वो जो आउटर लेयर होती है सन की, आउटर लेयर ऑफ सन, उसको हम बोलते हैं कोरोना। ठीक है, कोविड वाला कोरोना नहीं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोरोना। ये सब कुछ चीज़ें थी जो हमने सन के बारे में जाननी थी। ठीक है, नेक्स्ट इज गैनीमेड इज द सैटेलाइट ऑफ। तो कौन, जो हमारे सोलर सिस्टम है उसके उसमें हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। हर प्लैनेट्स की कुछ ना कुछ अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं। तो ऐसे ही गैनीमाइड, जो गैनीमेड है वो कौन से प्लैनेट की सैटेलाइट है, तो वो है हमारे जुपिटर की। और जो जो ये गैनीमेड है ना, ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनेमाइट। ठीक है, कुछ और सैटेलाइट्स के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे मार्स की है सबसे 2 फेमस सबसे सैटेलाइट है, फोबोस एंड देमोस। ठीक है, ये मार्स की 2 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा, फोबोस बताओ कौन से प्लेनेट की सैटेलाइट है। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। जुपिटर की एक तो हमने पढ़ ली गैनेमाइड, और भी कुछ होती हैं जैसे यूरोपा। वैसे तो हज़ारों सैटेलाइट्स हैं यार, बट इतने सभी नहीं पढ़नी हमें, जो इम्पोर्टेंट है यूरोपा, कैलिस्टो। ठीक है, और 3rd वन क्या थी, गैनीमेड। ठीक है, जो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। ठीक है, सैटर्न की एक सैटेलाइट है टाइटन। टाइटन किसकी है, सैटर्न की है। ठीक है, फोबोस, देमोस, ये सब हो गया। ठीक है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ की कौन सी है, अर्थ की सैटेलाइट है हमारा मून। ठीक है, मून, इसकी क्या है, सैटेलाइट। ठीक है, मून के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है मून और अर्थ के बीच में, होता मैंने पढ़ लिया एपेजी, और मिनिमम होता है पेरिजी।
ठीक है। मून की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? स्टडी ऑफ मून को हम बोलते हैं सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी। ठीक है। और जो मून की एक माउंटेन है, जो कि हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ मून, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ मून, जिसका नाम है हमारा लिब्यूटी। लिब्यूटी इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ मून। ठीक है। तो ये होगा। और जो मून होता है ना, मून, इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है मून पे, नो एटमॉस्फेयर। और ये क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि मून इज़ टू स्मॉल टू हैव एन मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मून बहुत छोटा है, जिसकी वजह से उसकी कोई अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा वहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। ठीक है। और क्या होता है, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं ना, उनकी सीरीज़ पढ़ लेते हैं, किस सीरीज़ में होते हैं तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। तो सन, जो सबसे पहले है हमारे सन भाई साहब। ठीक है। तो उनके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में, मतलब इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में हमारे प्लैनेट्स होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं हमारे मरकरी भाई साहब। ठीक है। मरकरी भाई साहब जो कौन से हैं? सबसे छोटे प्लैनेट हैं और सन के सबसे क्या है, नज़दीक हैं। दूसरे नंबर पे होते हैं मरकरी के बाद हमारे होते हैं वीनस भाई साहब। ठीक है। जो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट हैं, सबसे हॉटेस्ट हैं। ठीक है। और ये सबसे ब्राइटेस्ट भी हैं, ब्राइटेस्ट भी हैं। और इन्हीं को हम बोलते हैं इवनिंग या मॉर्निंग स्टार। इवनिंग या मॉर्निंग स्टार जो हम बोलते हैं किसको? वीनस को बोलते हैं। और इसी भाई साहब को हम अर्थ ट्वीन भी बोलते हैं, अर्थ का जुड़वा भाई भी इसी को हम बोलते हैं। ठीक है। वीनस को। थर्ड नंबर पे आती है हमारी अर्थ। ठीक है। जिसको हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा मार्स। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा जुपिटर। ठीक है। सिक्स्थ नंबर पे आता है हमारा यूरेनस। सेवन्थ पे आता है हमारा नेपच्यून। और जो ये नेपच्यून भाई साहब होते हैं, ये हैं हमारे सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट। सबसे हॉटेस्ट होते हैं हमारे मरकरी, और सबसे जो कोल्डेस्ट होते हैं वो होते हैं हमारे कौन? नेपच्यून भाई साहब। ठीक है। एंड जो लास्ट हमारा जो एक रह गया, एट्थ, डेट इज़, नहीं कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा रह गया? 8 प्लेनेट थे ना? 1 6 7, मरकरी हो गया, ओके, विनस हो गया, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर। हाँ, थोड़ा एक सैटर्न रह गया ना हमारा बीच में, सीक्वेंस ख़राब होगी। एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड मैं भी कहूँ, एक प्लेनेट कहाँ खा गए। तो जो थर्ड नंबर पे होती है वो होती है हमारी अर्थ। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है मार्स। ठीक है। एंड फिफ्थ पे आता है देन जुपिटर। जुपिटर। और ये हमारा लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा। सबसे छोटा है हमारा कौन सा? मरकरी। एंड सबसे बड़ा है जुपिटर। सिक्स्थ नंबर पे हमारा आता है सैटर्न। ठीक है। ये इसका ऑर्डर है, ऑर्डर याद रख लेना। एंड सेवन्थ पे आता है हमारा यूरेनस। एंड एट्थ पे आता है नेपच्यून। तो ये है हमारा ऑर्डर। इसको याद करने की ट्रिक होती है, माई वेरी एफिशिएंट मदर। ठीक है। ये एनसीईआरटी में मिल जाएगी आपको। जस्ट मैंने भी वहीं से याद करी थी। सर्व्ड अस नट्स। तो इनका पहले लेटर से, जैसे एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नट्स। ठीक है। सो एन से नेपच्यून। वैसे भी याद हो जाएगा, इसे कोई खास ज़रूरत है नहीं वैसे। ठीक है। तो ये था हमारा एक ऑर्डर, तो ऑर्डर इसका याद कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नल इक्विनॉक्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्नल इक्विनॉक्स आपको बताना है कब होता है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि वे वर्नल इक्विनॉक्स होता क्या है। तो गाइस क्या होता है, अ, ये है हमारी अर्थ।
दिस इज़ अ अर्थ, ठीक है। तो दिस इज़ अ 0 डिग्री इक्वेटर। ये हमारा एक क्या है, एक ये तो पता होगा ना इक्वेटर वगैरह क्या सब क्या होता है, लैटिट्यूड है, ठीक है। दिस इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज़ 23.5 डिग्री साउथ। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो क्या होता है, जो हमारे सूरज भाई साहब होते हैं, सूरज, वो मैक्सिमम रहते हैं हमारे किसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही ये हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है जब हमारे सूरज भाई साहब एग्जैक्टली होते हैं हमारे इक्वेटर के ऊपर, मतलब एग्जैक्टली इक्वे ओवरहेड करते हैं हमारे इक्वेटर को, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स। जब हमारे जो सन भाई साहब हैं वो एग्जैक्टली ओवरहेड करते हैं हमारे इक्वेटर को, मतलब उस दिन हमारे जो सूरज होते हैं इक्वेटर के जस्ट ऊपर होते हैं, और उस दिन अर्थ के सभी हिस्सों पे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स होते हैं, कहीं भी छोटा या बड़ा दिन नहीं होता, ठीक है, इक्विनॉक्स। और ये होता है हमारा साल में 2 दिन, ठीक है, साल में 2 दिन होता है, ठीक है। एक होता है हमारा 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को जिसको हम बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। एंड सेकंड जो हमारा होता है इक्विनॉक्स, वो होता है 23 सितंबर को, जिसको हम बोलते हैं ऑटमन इक्विनॉक्स, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, वर्नल इक्विनॉक्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो वर्नल इक्विनॉक्स होता है हमारा ऑन कब, 21 मार्च को, ठीक है। ये तो हो गया इक्विनॉक्स। फिर क्या करते हैं, हमारे सन पहले होते हैं इक्वेटर पे, फिर ये जाते हैं ऊपर। तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये एग्जैक्टली ओवरहेड करते हैं हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, जब हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर होते हैं, ठीक है। जो हमारे सन भाई साहब ऊपर होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, उसको हम बोलते हैं समर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस। और ये होता है हमारा 21 जून को, 21 जून को होता है। तो वो उस दिन सन होते हैं हमारे एग्जैक्टली ओवरहेड करते हैं, मतलब एग्जैक्टली हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होते हैं। तो इस दिन क्या होता है कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है हमारा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा नदर्न हेमिस्फेयर में है, मतलब ये जो इक्वेटर से ऊपर वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। जो इक्वेटर वाला ऊपर वाला इसका हिस्सा है इसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर, और जो इक्वेटर से नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो जिस दिन हमारे सन एग्जैक्टली होते हैं हमारे किसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, उस दिन को हम बोलते हैं क्या, समर सोलिस्टिस। तो सन यहाँ पे अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हैं। अगर सन हमारे जो मैक्सिमम टाइम यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बिताएंगे, तो ऑब्वियस है कि नदर्न हेमिस्फेयर में दिन जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, और जो रात होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे होगी हमारी विंटर, और यही इसकी बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस होती हैं हमारे सदर्न हेमिस्फेयर में। मतलब जब यहाँ पे समर सोलिस्टिस हो रहा होगा तो सदर्न हेमिस्फेयर्स में विंटर्स होंगी, और वहाँ का दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी, ठीक है। और एक होता है हमारा जब सूरज भाई साहब हमारे आ जाते हैं नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं विंटर इक्विनॉक्स, ठीक है, विंटर इक्विनॉक्स, ठीक है, विंटर इक्विनॉक्स। ये होता है हमारा ऑन 22 दिसंबर में होता है, जिस दिन जो हमारे सन होते हैं वो एग्जैक्टली ओवरहेड करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। मतलब इस दिन फिर क्या होगा, सदर्न हेमिस्फेयर में होती हैं हमारी समर्स, ठीक है, ठीक है। और वहाँ पे होता जो डे होता है वो होता हमारा लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा,
और जो नाइट होती है वो होती है वहाँ पे क्या, शॉर्टेस्ट। और इसकी अपोजिट कंडीशंस होती है हमारे नदर हेमिस्फेयर में, जो कि 22 दिसंबर में यहाँ पे होती है विंटर्स। और यहाँ का जो दिन होता है वो होता है सबसे छोटा, शॉर्टेस्ट। एंड जो यहाँ पे नाइट होती है वो होती है सबसे बड़ी, लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ से जानना था। ओके, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। एशिया एंड यूरोप इज़ सेपरेटेड बाय विच माउंटेन रेंजेस। तो जो हमारा एशिया कंटिनेंट है और जो हमारा यूरोप कंटिनेंट है, तो हमारा एक उनके बीच में एक माउंटेन रेंज है जो दोनों कंटिनेंट्स को क्या करते हैं, डिवाइड करती है। तो उसका नाम है हमारा ओरल माउंटेन्स। ये क्या करती हैं, दोनों एशिया और यूरोप को क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। ठीक है, एंडीज़, एंडीज़ कहाँ पे मिलती हैं, एंडीज़ ये एक माउंटेन्स है जो मिलती है हमारे साउथ अमेरिका में। जो साउथ अमेरिका हमारा कंटिनेंट है, ये मिलती है वहाँ पे। एंड रॉकीज़ मिलती हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास कितने कंटिनेंट्स हैं, एशिया है हमारे पास कंटिनेंट, एशिया, यूरोप है, अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड, सॉरी अफ्रीका तो हो गया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये है हमारे कंटिनेंट्स। ठीक है, तो हम एक एक करके फटाफट इनके बारे में जान लेते हैं। जो एशिया है हमारा, एशिया वो है हमारा सबसे बड़ा कंटिनेंट, लार्जेस्ट कंटिनेंट। ठीक है, लार्जेस्ट है। और जो यहाँ की कोस्ट लाइन है ना, एशिया की, एशिया की कोस्ट लाइन क्या है, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है हमारे एशिया की। एशिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, सबसे बड़ा प्लेनेट वो कंटिनेंट भी है, और जो उसकी कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी है। और एशिया को यूरोप से सेपरेट करती है हमारे ओरल माउंटेन्स। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, जो सेकंड नंबर पे आता है वो होता है हमारा साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका। ठीक है, ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है, सेकंड लार्जेस्ट। और इसी को हम ब्लैक कंटिनेंट भी बोलते हैं, ब्लैक कंटिनेंट भी हम इसी को बोलते हैं, साउथ अफ्रीका को। ठीक है, एंड एक बोलते हैं हमारा वाइट कंटिनेंट, वाइट कंटिनेंट हम बोलते हैं एंटार्कटिका को, एंटार्कटिका को। एंटार्कटिका को हम वाइट कंटिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा स्नो कवर्ड रहता है, यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। ठीक है, परमानेंट यहाँ पे कोई रहता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ हमारे मतलब रिसर्च सेंटर्स हैं कुछ देशों के, जो हमारे इंडिया के भी यहाँ पे कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं, उनका नाम है हमारा मैत्री एंड दक्षिण गंगा। ये हमारे इंडिया के कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं जो कि हमारे कहाँ पे हैं, एंटार्कटिका पे हैं। ठीक है, ये हो गया नर्दर्न अमेरिका, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया। ठीक है, जो एक हमारी एक है इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये क्या करती है, ये हमारा क्या करती है, हमारा लिंक करती है किसको, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है। तो अगर एग्ज़ाम में आए कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से क्या जोड़ती है, एंड डेट इज़ इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, और जो हमारी स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल वो जोड़ती है हमारे रेड सी को और मेडिटेरियन सी को। ठीक है, ये हो गया हमारा कंटिनेंट्स के बारे में। ओके, उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा ओशियन भी बता देता हूँ। ओशियन, जो हमारा लार्जेस्ट ओशियन है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशियन, वो कौन सा है, दैट इज़ पैसिफिक ओशियन। और इसी के अंदर हमारी एक है मरियाना ट्रेंच, आपने सुना होगा मरियाना ट्रेंच। ये है हमारी क्या है, डीपेस्ट ट्रेंच है हमारे पूरे वर्ल्ड में, जो कि हमारे कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन में है। और इसी पैसिफिक ओशियन में इसी में एक है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, जिससे हमारी क्या पास करती है, इंटरनेशनल डेट लाइन पास करती है हमारे इस बेरिंग स्ट्रेट से, जो कि एक क्या है, जिगजैग लाइन है।
और ये जिग जैग लाइन क्यों ड्रॉ की गई है? ये जिग जैग इसलिए ड्रॉ की गई है टू अवॉइड लैंड मास। अभी इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है। इतना जान लो कि ये इंटरनेशनल डेटा लाइन पास करती है बेरिंग स्ट्रेट से, जो है पैसिफिक ओशियन में, और एक जिग जैग लाइन है, और ये जिग जैग लाइन इसलिए है ताकि ये किसी भी कंट्री से पास ना हो, ओशियन से ही पास हो, ताकि एक कंट्रीज में दो डेट्स ना हो। इतना आपको जानना है, बाकी हम डिटेल में जब सीडीएस के लिए पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सब बता दूंगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सागर माथा इज़ द अदर नेम ऑफ। तो सागर माथा क्या है हमारा? जो सागर माथा, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है ना नेपाल में, उसको हम बोलते हैं सागर माथा। मतलब नेपाली नेम है हमारा सागर माथा, किसका? माउंट एवरेस्ट का, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट क्या है हमारा? वर्ल्ड का क्या है? जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन या हाईएस्ट पीक बोल लो। कुछ और हैं जो हमारे, जो इंडिया के जो कुछ माउंटेन्स रेंजेस हैं, उनके हम हाईएस्ट पीक्स जान लेते हैं। तो एक है हमारा सतपुरा रेंजेस, सतपुरा रेंजेस, इसका हाईएस्ट पीक है हमारा धूपगढ़, ठीक है। एक हमारे यहाँ क्या है? विंध्यान रेंज, विंध्यान रेंज, उसका हाईएस्ट पीक है हमारा सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर, ठीक है। एंड एक और है अरावली रेंजेस, अरावली रेंजेस, इसका हाईएस्ट पीक है हमारा गुरु शिखर, ठीक है। और अगर ऐसा पूछा जाए कि एक बताओ हाईएस्ट माउंटेन पीक साउथ इंडिया का, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है हमारा, क्या है? एनामोडी, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें हमें क्या करना है? मैच करना है। तो ये सब क्या है? ये हमारी कुछ वोल्केनोज हैं, तो ये सब हमने मैच करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है ना, इसमें हम यूज़ करते हैं एलिमिनेशन। मतलब एक आंसर हमें पता चल गया, देखो माउंट एटना, अगर आपको पता है माउंट एटना कहाँ है, सबको पता है यार माउंट एटना कहाँ पे है, इटली में है, ठीक है। इतना सुना होता है कि माउंट एटना, माउंट एटना, माउंट एटना इटली में है, ठीक है। तो सी का तो हो गया हमारा टू, इटली, ठीक है। तो सी का हो गया हमारा टू, ठीक है। इसमें सी का टू नहीं है, ये गया, इसमें सी का टू नहीं है, ये गया, ये गया, तीनों एलिमिनेट। कौन सा हो गया हमारा आंसर? ये, बस, ठीक है। सो माउंट एटना है हमारी इटली में। देखो बाकी तीनों आपको करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये पता नहीं। तो क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसे ही मिलेंगे आपको, इतना आसान तो शायद ना मिले, लेकिन क्या होगा कि दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको दो भी पता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे माउंट एटना को आपको पता था, किलीमंजारो, किलीमंजारो कहाँ है? किलीमंजारो हमारी तंजानिया में है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर लोगे। माउना लोआ ये कहाँ पे है? ये है हमारा हवाई आइलैंड्स में। एंड मेरापी सी, इसे नहीं, बी, ये है हमारा इंडोनेशिया में, ओके। ये कुछ वोल्केनिक माउंटेन्स थी, ओके। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन है सीडीएस में आता है, मतलब एफकेट में तो नहीं आता शायद, ठीक है। फिर भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज जोग वाटरफॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। आपको पता ना जोग वाटरफॉल्स है वो कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? तो जोग वाटरफॉल्स है वो है हमारा ऑन द रिवर तो ये हमारा शारवती रिवर पे है, शारवती रिवर। एंड इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया। तो फर्स्ट कौन है जो हाईएस्ट है? तो वो है हमारा कुंचिकल फॉल्स, जो हमारा कुंचिकल फॉल्स, ये हाईएस्ट वाटरफॉल है इन इंडिया, हाईएस्ट वाटरफॉल है हमारा कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है। एंड ये है हमारा ऑन वैराकी रिवर, वैराकी रिवर में है, एंड डेट इज़ इन कर्नाटका। और ये जो हमारा जोग फॉल्स है ये है हमारा केरला में, ठीक है, ठीक है।
इसमें ये हमने माउंटेन्स वोल्केनोज पढ़ी ना, तो इसमें इंडिया की भी कुछ वोल्केनोज हैं। जैसे हमारे इंडिया में दो ही वोल्केनोज हैं, एक हमारा क्या है एक्टिव वोल्केनो है, और एक हमारा डोरमेंट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो वो होता है जो एरप्ट होते रहते हैं, और डोरमेंट वो होता है जो एरप्ट अभी तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि वो एरप्ट हो सकते हैं। तो जो हमारा इंडिया है उसके अंदर हमारे पास क्या है, दो वोल्केनोज हैं हमारे पास। सबसे पहला हमारे पास है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड, ठीक है, ये हमारा एक्टिव वोल्केनो है जो मतलब एरप्ट होता रहता है। एंड एक है हमारे पास नोरकोंडम। नोरकोंडम, ठीक है, नोरकोंडम, स्पेलिंग पता नहीं क्या है, ठीक है। ये हमारा डोरमेंट वोल्केनो है। डोरमेंट मतलब कि अभी तो एरप्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में की पॉसिबिलिटीज़ है कि ये एरप्ट हो सकता है। और ये दोनों के दोनों वोल्केनोज हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे। अंडमान एंड निकोबार पे, ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे आइलैंड्स वहाँ पे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हो गया हमारा जोग फॉल्स। ठीक है, अगला करते हैं हम। ओजोन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, ठीक है, तो आपको बताना कि ओजोन डे कब मनाया जाता है गाइस। तो जो ओजोन डे है ये मनाया जाता है ऑन 16th ऑफ सितंबर। 16 सितंबर को हम मनाते हैं अपना ओजोन डे। और ये ओजोन डे क्वेश्चन आता है कि ओजोन डे कौन से लेयर में होता है, तो ये मैं आपको फटाफट आपको बता देता हूँ, ठीक है। मान लो ये है हमारा अर्थ, ठीक है, तो जो सबसे पहला लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। उसके ऊपर वाला एक लेयर होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, देन उसके ऊपर एक लेयर होता है उसको हम बोलते हैं मेसोस्फेयर। एंड देन सबसे ऊपर होता है आयोनोस्फेयर, ठीक है, आयोनोस्फेयर। एंड देन ऊपर होता है एक्सोस्फेयर, जितना भी ऊपर बच गया, एक्सोस्फेयर। तो जो हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल वेदर फिनोमेना होते हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। नॉर्मल वेदर फिनोमेना, बारिश हो गई, बादल बन गए, ये सब हमारे होते हैं ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है हमारा ओजोन लेयर होती है, ठीक है, ओजोन हमारी होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। और जो हमारे प्लेन्स जो फ्लाई करते हैं वो भी इसमें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेसोस्फेयर, ये हमारी एक एम्प्टी लेयर है, खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। एंड सबसे ऊपर है आयनोस्फेयर, यहाँ पे होते हैं हमारे आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के साथ। और यहाँ पे होता है हमारा रेडियो ट्रांसमिशन, जो हमारा रेडियो ट्रांसमिशन होता है वो इसी लेयर में होता है। और जो ऊपर से जो मीटर्स वगैरह गिरते हैं ना नीचे, तो वो जब ऊपर से नीचे गिरते हैं तो वो आयनोस्फेयर में जब गिरते हैं तो वो इन चार्जेस की वजह से वो जल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। उस टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो जलता हुआ एक मीटर्स होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब हो गया। कौन से लेयर में होती है ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, अब मैंने आपको बता दिया। एंड ओजोन डे मनाया जाता है हमारा 16th ऑफ सितंबर को, ठीक है। तो ये थी हमारे कुछ लेयर्स वगैरह जिसके बारे में हमने जान लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है, कोई। तो क्या होता है हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज, मतलब जिनको हम रिन्यू कर सकें, ठीक है। एंड एक होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम रिन्यू ना कर सकें। तो जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल। और जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल,
ठीक है, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। तो इसमें पूछा नॉन कन्वेंशनल, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, तो कौन है? कोल को हम क्या कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते रिन्यू। तो ये क्या है? ये हमारा कन्वेंशनल है। पेट्रोलियम को नहीं कर सकते, ये भी कन्वेंशनल है। न्यूक्लियर एनर्जी को नहीं कर सकते, ये भी कन्वेंशनल है। सोलर एनर्जी को कर सकते हैं, ठीक है। सो सोलर एनर्जी इज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ब्लैक सोयल? ब्लैक सोयल का दूसरा नाम क्या है? तो ब्लैक सोयल को हम बोलते हैं गाइस रेगूर, रेगूर भी हम बोलते हैं। एंड ब्लैक सोयल में जो हमारा जो कॉटन होता है ना, कॉटन वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत मतलब कॉटन के लिए ये सोयल है, ये बेस्ट मानी जाती है, ठीक है, ब्लैक सोयल। एंड इसी को हम बोलते हैं रेगूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सा टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन। तो आपको बताना बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। तो गाइस बक्सा टाइगर रिजर्व ये है हमारा कहाँ पे? आई थिंक झारखंड में है। एक सेकेंड। हाँ, वेस्ट बंगाल में है। ये मैंने ऑप्शन डाला ही नहीं यहाँ पे, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये अब डाल देता हूँ, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो बक्सा टाइगर रिजर्व है हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड ये थ्रेटन्ड है बिकॉज वहाँ पे चल रही है डोलोमाइट माइनिंग। वहाँ पे डोलोमाइट की क्या है, माइनिंग होती रहती है, ठीक है। जिसकी वजह से इसको क्या है, काफ़ी खतरा बन रहा है, ठीक है। बक्सा टाइगर। एक है हमारा गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट जो कि है हमारा गुजरात में। एंड इट इज़ द ओनली लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट फॉर एशियाटिक लाइन्स। जो एशियाटिक लाइन्स हैं उनकी ये आखिरी हैबिटेट है, क्योंकि बाकी सब हमने ख़त्म कर दिए हैं यार, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड एक जो हमारा एक आया था प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर एक आया था हमारा टाइगर्स के लिए, टाइगर्स को बचाने के लिए। कब आया था? ये आया था हमारा 1973 में। एक प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। तो ये आया था हमारा इन द ईयर 1992, प्रोजेक्ट एलिफेंट। एंड एक आया था हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। एंड ये आया था हमारा इन 1986। एंड एक वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है, वर्ल्ड टाइगर डे, जो कि मनाया जाता है ऑन 29th ऑफ जुलाई, ठीक है। ये हो गया यहाँ से जो आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा जानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, एक तो प्राइमरी सेक्टर जिसमें हमारा आता है एग्रीकल्चर वगैरह, एग्रीकल्चर हो गया, गैदरिंग हो गया, हंटिंग हो गया, मतलब जिसमें हम रॉ मटेरियल्स कलेक्शन वगैरह करते हैं। एग्रीकल्चर, हंटिंग, गैदरिंग, ठीक है। ये होता है हमारा प्राइमरी। फिर होता है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल वगैरह हम प्राइमरी से कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। जो हम एग्रीकल्चर से जो हम वीट वगैरह करते हैं, ठीक है, उससे हम क्या बनाते हैं, उससे हम बनाते हैं ब्रेड वगैरह बनाते हैं, ठीक है। एंड जो कॉटन वगैरह होती है जो, उससे हम बनाते हैं क्या, क्लॉथ्स वगैरह बनाते हैं। तो ये सब उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। एंड लास्ट वन होता है हमारा टर्सरी सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर भी, जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। ये क्या काम करता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करने का काम करता है बाय इट्स सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रेड, इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह, ठीक है। ये सब अब हमारे आते हैं टर्सरी सेक्टर में। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, विच इज़ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो गैदरिंग, गैदरिंग होता है मतलब जैसे जो पशु वगैरह चराते रहते हैं तो उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। ये आता है हमारा किस में, प्राइमरी में, ठीक है। फिशिंग, ये भी आता है हमारा प्राइमरी में। वीविंग ऑफ क्लोथ्स, अभी बताया ना मैंने, ये आता है हमारा किस में, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। और जो बैंकिंग है वो आता है हमारा टर्शरी एक्टिविटीज़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ब्रीडिंग ऑफ फिशेस इज नोन एज, तो फिशेस की ब्रीडिंग को क्या कहते हैं गाइस? तो ब्रीडिंग ऑफ फिशेस इज नोन एज पीसी कल्चर। ऐसे ही कुछ और चीज़ें हैं जैसे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, उसको हम बोलते हैं क्या? सेरीकल्चर। ठीक है। विटीकल्चर, विटीकल्चर में क्या होते हैं, हम ग्रेप्स वगैरह की खेती करते हैं, ग्रेप्स। ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स ये सब उगाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स वगैरह। ठीक है। और लास्ट वन होता है हमारा एक एग्रीकल्चर, जिसमें हम मतलब नॉर्मल जो हमारे कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स वगैरह, वीट वगैरह ये सब उगाते हैं। ठीक है। पिसिकल्चर में होता है ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। तो ये सब हो गया हमारा, कुछ टर्म्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज मिल्पा इन। तो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन में क्या होता है, क्या होता है, जैसे ये ज़मीन का कोई टुकड़ा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पेड़ लगे हैं, पेड़ों को क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है। कट कर देंगे, देन इनको क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे, एंड देन इनको ज़मीन में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, जिसके इसकी उपजाऊ शक्ति है ना वो बढ़ जाती है, और फिर इसके बाद कुछ इसके ऊपर खेती करते हैं। तो इसका अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम है। ठीक है। तो मिल्पा, मिल्पा इसको कहाँ पे बोलते हैं, तो मिल्पा हम बोलते हैं इसको मैक्सिको में। तो मैक्सिमो में इसका नाम है मिल्पा। ऐसे ही मलेशिया, मलेशिया में हम बोलते हैं इसको लडांग। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम इसको बोलते हैं जूमिंग कल्टीवेशन या जूम कल्टीवेशन। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में हम इसको बोलते हैं दीपा। छत्तीसगढ़ एंड अंडमान वगैरह का जो एरिया है उसमें भी हम इसको दीपा ही बोलते हैं, जो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप आपको इसमें से बतानी है क्रॉप कौन सी है। तो गैस एक होती है हमारे पास रबी क्रॉप। ठीक है, रबी। एक होती है हमारे पास खरीफ। ठीक है। रबी क्रॉप को हम कब उगाते, शोन करते हैं, मतलब इट इज़ शोन इन, मतलब इसको बोते कब हैं, तो हम इसको सर्दी जब आने वाली होती है ना, अक्टूबर से नवंबर का जो टाइम होता है, जो गांव वगैरह के एरिया से होंगे उनको पता भी होगा। ठीक है। उसको हम बोते हैं अक्टूबर और नवंबर, और इसको काटते कब हैं, इसको हम हार्वेस्ट करते हैं इन मार्च से अप्रैल के बीच में, मार्च और अप्रैल के बीच में। ऐसे ही जो खरीफ क्रॉप होती है इससे तो थोड़ी होती है अपोजिट। तो खरीफ क्रॉप को हम शोन करते हैं हम जब हम समर्स में, इन द मंथ ऑफ मई जून। और इसको हम हार्वेस्ट कब करते हैं, तो इसको हम हार्वेस्ट करते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है। तो ये होगी रबी। तो रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, वीट, गेहूँ। गेहूँ कब होते हैं, जब सर्दी आने को होती है तभी तो बोते हैं। ठीक है। तो इससे एग्जाम्पल हो गया हमारा वीट, वीट हो गया, और क्या हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब। ठीक है। बार्ले, ग्राम। ठीक है। ये सब हमारी रबी क्रॉप्स हैं। खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या आती हैं, तो खरीफ क्रॉप्स में आते हैं हमारे पैडी, मतलब जो धान हो गए हमारे। ठीक है। पैडी हो गया, जोवर, बाजरा। ठीक है। ये सब आते हैं हमारे खरीफ क्रॉप्स में। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। तो वीट, वीट तो हमारा क्या है, रबी क्रॉप है। ठीक है। मस्टर्ड, मस्टर्ड भी हमारी एक रबी क्रॉप है। पैडी, धान, ये है हमारी खरीफ क्रॉप। ठीक है। एंड बारले, ये भी हमारी एक क्या है, रबी क्रॉप है। एंड जो इन दोनों के इन बिटवीन जो हम बोलते हैं उनको हम बोलते हैं जेड क्रॉप्स, जेड क्रॉप्स, जिसमें हमारी आती हैं वेजिटेबल्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह। ठीक है। लाइक वाटरमेलन, मेलन, तो उनको हम बोलते हैं जेड क्रॉप्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैप्टनड इंडिया। ये क्वेश्चन इसमें कैसे आ गया, पता नहीं, गलती से आ गया। इसका आंसर होगा जयपाल सिंह मुंडा। ये मैं क्या हो रहा हूँ, वो पिछले क्लास की स्लाइड्स थी ना, मैं उन्हीं को एडिट कर रहा था, तो ये शायद डिलीट नहीं हुआ, छोड़ो इसको। फर्स्ट कंट्री टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने वाली पहली कंट्री कौन सी थी, तो वो थी हमारी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है मतलब जो हम पानी से जो हम बिजली बनाते हैं, वाटर।
जो हम वाटर की हेल्प से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एंड नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में क्या हुआ था, यहाँ पे लगा था वर्ल्ड का सबसे पहला, वर्ल्ड फर्स्ट सोलर एंड विंड पैनल, सोलर एंड विंड पावर्ड पैनल नहीं लगा था, पावर्ड बस शेल्टर बना था एक यहाँ पे, जो कम्प्लीटली चलता था सोलर और विंड पावर से, ठीक है। और फ्रांस में लगा था वर्ल्ड का पहला टाइडल एनर्जी स्टेशन। टाइडल एनर्जी वो होती है जो मतलब हम जो सी का जो वाटर होता है उससे हम जो एनर्जी बनाते हैं उसको मतलब टाइडल एनर्जी। तो वर्ल्ड का फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वो लगा था हमारा फ्रांस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज़ द अर्लीस्ट मैन मेड फाइबर। तो पिछली बार फाइबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था और सेम ऐसे ही था कुछ, ठीक है। तो जो मैं ये सारे हैं जो सारे के सारे मैन मेड फाइबर्स हैं जो इंसान ने बनाए हैं। तो एक्राइलिक, एक्राइलिक बना था अराउंड 1941 इसकी डिस्कवरी हुई थी। नाइलॉन, इसकी डिस्कवरी हुई थी अराउंड 1930। पोलिस्टर, पोलिस्टर वाज डिस्कवर्ड इन 1938 एंड लास्ट वन रेयन, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1891। तो अगर आपको पूछे अर्लीस्ट, तो अर्लीस्ट का आंसर होगा हमारा रेयन। अगर आपसे पूछे सबसे लेटेस्ट, तो लेटेस्ट का आंसर होगा हमारा एक्राइलिक जो हमारा बना डिस्कवर है इन द ईयर 1941। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप एट। तो पहला सीमेंट प्लांट गाइस कहाँ पे बना था, तो पहला सीमेंट प्लांट बना था हमारा चेन्नई में, ठीक है। और जो और भी हैं जैसे पहला टेक्सटाइल मिल, पहला अगर पूछे पहला टेक्सटाइल मिल कहाँ पे लगा था, तो पहला टेक्सटाइल मिल लगा था इन कोलकाता एंड इन द ईयर 1818। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ था, ये हो गया था बंद। तो अगर पूछे आपको फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल कहाँ लगा था, फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल लगा था हमारा मुंबई में एंड ये लगा था इन द ईयर 1854, ठीक है। एंड अहमदाबाद, अहमदाबाद को बोलते हैं मानचेस्टर ऑफ इंडिया, मानचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं अहमदाबाद को, ठीक है। चेन्नई में हमारा लगा था पहला सीमेंट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वाटरवे वन कनेक्ट्स। तो वाटरवेज क्या होते हैं, तो जैसे हमारे कंट्रीज से अलग अलग रिवर्स पास करती हैं, तो रिवर्स में जो हम अपना एक रास्ता बना लेते हैं ना आने जाने के लिए, कार्गो वगैरह के लिए, उसको हम बोलते हैं वाटरवे। तो जो हमारा उसकी हमने नंबरिंग कर रखी है, ये है नेशनल वाटरवे 1, ये है 2, ये है 3। तो हमें बताना जो नेशनल वाटरवे 1 है ये कहाँ से कहाँ तक है। सो गाइस ये हमारा इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है एंड जो कि है हमारा किस में, गंगा रिवर पे, जो हमारी गंगा रिवर है उस पे है एंड इज़ द लॉन्गेस्ट वाटरवे ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे लंबा वाटरवे है एंड इसकी लेंथ है अराउंड 1620 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। एंड एक है हमारा नेशनल वाटरवे 2 जो है हमारा सादिया से लेकर धुबरी तक, ठीक है, साबिया से लेकर धुबरी तक है, डैट इज़ इन आसाम एंड ये हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा। एंड थर्ड है नेशनल वाटरवे 3, ठीक है, जो है कोटापुरम से लेकर कोल्लम तक एंड डेट इज़ इन केरला, ठीक है। और ये मेनली एक हमारी उद्योग मंडल कैनाल है, मतलब कुछ भी 2-3 और हैं, जैसे एक है हमारी वेस्ट कोस्ट कैनाल, वेस्ट कोस्ट कैनाल, उद्योग मंडल एंड एक और है हमारी चंपाकर कैनाल। तो इन कैनाल्स पे ये है जो हमारा क्या है, नेशनल वाटरवे 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप इन इंडिया। तो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोलने मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे सबसे बड़ा ग्रुप जो है इंडिया में कौन सा है, तो वो है हमारा गाइस इंडो आर्यंस, लार्जेस्ट
एंड इनकी मतलब अगर हम परसेंटेज देखें तो ये है अराउंड 73% लोग। ठीक है, अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो सेकंड लार्जेस्ट है हमारा इंडो ड्रेविडियन अराउंड 20%। ठीक है, और थर्ड नंबर पे देखें तो थर्ड है हमारा ऑस्ट्रिक, एंड जो हमारा सिनो तिब्बतन है ये आता हमारा फोर्थ नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबिका, रोबस्टा एंड लिब्रिका आर द वेराइटीज़ ऑफ, हमें बताना है ये सब चीज़ें किस चीज़ की वेराइटीज़ हैं। तो गाइस ये सब चीज़ें वह हमारा कॉफ़ी का एक टाइप होता है। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं अरेबिका, लिब्रिका और रोबस्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मेजर व्हाट इज़ द मेजर रीजन ऑफ इंटरनल माइग्रेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो हमारा जो इंटरनल माइग्रेशन है वुमेन का इंडिया में, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? जॉब है, हायर स्टडीज़ है, या फिर मैरिज है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो जो हमारा इंटरनल माइग्रेशन है, मतलब जो हमारी जो वुमेन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं विद इन द कंट्री, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा मैरिज, एंड ये सबसे बड़ा रीजन है इंटरनल माइग्रेशन का इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ये फिर से वही आ गया यार, पता नहीं क्या। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो क्या, एक सेकेंड यार। हाँ, ये पता नहीं यार, हैंग हो रहा है। राउरकेला स्टील प्लांट वाज सेट अप इन 1959 इन ओडिशा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर हो गया, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है? तो ये हमारा ओडिशा में, एंड इट वाज सेट अप इन 1959। और ये किसके कोलैबोरेशन के साथ सेटअप हुआ था? सो इट वाज सेटअप इन द कोलैबोरेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के साथ कोलैब किया था इंडिया ने, तब हमने सेटअप किया था राउरकेला स्टील प्लांट। ठीक है, रशिया के कोलैबोरेशन से सेटअप किया था हमने भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, जो कि है हमारा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। और ये कब सेटअप हुआ था? इट वाज सेटअप इन द ईयर 1959। एंड यूके के कोलैबोरेशन से हमने सेटअप किया था दुर्गापुर स्टील प्लांट, डेट इज़ इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये है, और ये सेटअप किया था विद कोलैबोरेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। एंड कौन से साल में हुआ था ये भी हुआ था इन द सेम ईयर 1959। ओके, एंड विद द कोलैबोरेशन ऑफ फ्रांस के साथ कौन सा था? कौन सा भी नहीं था, ऐसे ही डाल दिया मैंने शायद। ठीक है, और एक था हमारा बोकारो स्टील प्लांट, जो कि है हमारा कहाँ पे? झारखंड में। ये भी हमारा हुआ था विद द हेल्प ऑफ रशिया के कोलैबोरेशन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हमें बताना है कि इनमें से किसको ह्यूमन डेवलपमेंट का वन ऑफ द फोर्थ पिलर नहीं माना जाता है? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, मनी। तो इसका आंसर है हमारा गाइस मनी इज नॉट वन ऑफ द फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो वो चार पिलर्स कौन कौन से हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के? तो सबसे पहला हमारा इक्विटी, ठीक है, देन है हमारा सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एंड जो फोर्थ पिलर है डेट इज एम्पावरमेंट। और ये जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये कंसेप्ट दिया था महबूब अल हक ने, जो कि थे हमारे पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के भाई साहब थे जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमें बताना दुनिया का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है?
तो डेज़र्ट हमारे गाइस होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं हमारे कोल्ड डेज़र्ट एंड एक होते हैं हमारे हॉट डेज़र्ट। तो बताना है कि कोल्ड डेज़र्ट कौन सा है एंड हॉट डेज़र्ट कौन सा है। ये हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा अर्थ, ठीक है। दिस इज़ 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। ये एक लाइन है 30 डिग्री नॉर्थ, ये एक लाइन है 40 डिग्री साउथ। तो जितने भी डेजर्ट हमारे होते हैं बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ, उनको हम बोलते हैं हॉट डेजर्ट, ठीक है। और जितने भी 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर होते हैं उनको हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट, और जितने भी इधर 40 डिग्री साउथ, इनको भी हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे आए कि लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो उसका आंसर होगा हमारा एंटार्क्टिका। लेकिन अगर पूछे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, तो आंसर होगा हमारा सहारा। लेकिन अगर खाली डेजर्ट पूछे तो आंसर होगा हमारा अंटार्कटिका। एंड थार, थार ये हमारा इंडिया में, ये कहाँ का है, इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट थार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोबी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन। तो हमें बताना कि गोबी डेजर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो गाइस ये है हमारा कहाँ पे, इन सदर्न चाइना, बताना है कि कहाँ पे है, नदर्न चाइना में है, सदर्न मंगोलिया में है, या नदर्न मंगोलिया पे है, या बोथ हैं ए एंड बी। तो ये है हमारा इन नदर्न चाइना एंड सदर्न मंगोलिया, मतलब बोथ ए एंड बी, ओके, यहाँ पे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये क्या होता है, ठीक है। तो गाइज तो क्या है कि हमारा एक है रेड सी, एक हमारा रेड सी है, एंड उसको कुछ कंट्रीज़ क्या करती हैं, उसको सराउंड करती हैं, मतलब उसके चारों तरफ कुछ कंट्रीज़ हैं। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, वो है हमारा इजिप्ट, इजिप्ट है, सूडान, इजिप्ट सूडान, ठीक है, इरिट्रिया, जिबूती, ये कुछ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यमन एंड सऊदी अरेबिया। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो हमारा रेड सी है उसको सराउंड करती हैं, ठीक है। तो ये जो चार कंट्रीज़ हैं ना, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया एंड जिबूती, इन्हीं को हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो क्वेश्चन ये था कि हमारा जो कौन सी कंट्रीज़ है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक पार्ट नहीं है, तो ये हो गया हमारा यमन, यमन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडन फॉल इन बैरोमीटर डिनोट्स। तो हमें बताना है कि जो हमारा बैरोमीटर होता है उसमें जो सडन फॉल होता है, सबसे पहले तो बैरोमीटर क्या मेज़र करता है, ये मेज़र करता है हमारा प्रेशर को, ठीक है। अगर इसके अंदर सडन फॉल हो जाए, ये अचानक से गिर जाए, तो ये किस बात का लक्षण होता है, तो ये होता है कि हमारा क्या होता है कि स्ट्रॉम आने वाला है, ठीक है। अगर ये सडन फॉल ना करे, अगर ये हो ग्रेजुअल फॉल, ग्रेजुअल फॉल, तो ये हमारा होता है रेन का एक सिंबल, ठीक है। और अगर राइज कर जाए, एकदम से बढ़ जाए, तो वो एक सिंबल होता है अनसेटल्ड वेदर, मतलब साइक्लोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द, यार ये सारे क्वेश्चन मिक्सअप पता नहीं क्यों हो रखे हैं, नींद में था यार मैं जब स्लाइड्स बना रहा था। इंदिरा पॉइंट इज़ लोकेटेड एट, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है इंडिया का, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा इंडिया है ऐसे, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। जो जो नॉर्थ में जो हमारा इंडिया का जो एक्सटेंट है वो कहाँ तक है, डेट इज़ जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है इन इंडिया का, वो कौन सा है, डेट इज़ इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। एंड जो है हमारा 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स नॉर्थ। और साउथ में अगर देखें तो साउथ में सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा कैप कमरीन,
एंड जो है हमारा किस ना मेन लैंड के ऊपर, मेन लैंड और कहाँ पे है ये, कन्याकुमारी में है। एंड जिसका कहाँ पे है 8 डिग्री एंड 4। तो ये तो हो गया हमारा मेन लैंड के ऊपर जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन हम बात करें अगर वाटर के अंदर, तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। एंड डेट इज़ 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। एंड जो है कहाँ पे, वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, ठीक है। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा किबीतू, जो कि है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। एंड डेट इज़ 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा गोहर मोती, जो कि है हमारा गुजरात में। एंड डेट इज़ 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडिया का एक्सटेंट, कहाँ कहाँ से कहाँ तक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो मैंने आपको बताया था ना, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, this is 23.5 north, that is called ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। एंड इट इज़ 23.5 साउथ, that is called ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कुछ नहीं है, बस एक लाइंस, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर रखी है हमने, बस एक रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए। मतलब हमें अगर अर्थ पे कोई भी चीज़ मतलब नापनी है कि ये इसका डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, तो वो सब मेज़र करने के लिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट्स ले रखे हैं गाइस, ठीक है। जो रेफरेंस पॉइंट्स हमने ले रखे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये जो हमारा इंडिया है वो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये इंडिया के लगभग ऐसे लगभग बीच से पास करती है, बिल्कुल मिडल से। एंड ये पास करती है हमारी 8 स्टेट से पास करती है। तो वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनसे ये पास करती है, तो सबसे पहले है हमारा गुजरात, गुजरात, देन राजस्थान, गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, ठीक है, देन छत्तीसगढ़। ये ऑर्डर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ सबसे। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद देन झारखंड, झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। एंड जो त्रिपुरा है ना, इट इज़ द ओनली इंडियन स्टेट टू बी सराउंडेड बाय 3 साइड्स। ये 3 साइड से इनको इसको बांग्लादेश से घिरी हुई है, ठीक है, त्रिपुरा। तो इसका आंसर था हमारा यूपी। यूपी से पास नहीं करता हमारा, यूपी से जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना आईएसटी, वो पास करता है, ठीक है। ये नहीं पास करता। वो जो आईएसटी है, एक बार क्वेश्चन आया था आईएसटी का मतलब कितना है, ये हमारा 82.5 ईस्ट क्या है हमारा लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। जो पास करता है हमारा 5 स्टेट से, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, यूपी, एंड एक होता है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन सब 5 स्टेट से हमारा पास करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सबसे पहले पास करता है यूपी से, देन शायद देख लेना एमपी, देन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, देन आंध्रा। इसका ऑर्डर आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बस कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। इंडिया शेयर्स लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा किस कंट्री के साथ शेयर करता है इंडिया, तो वो है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के मैक्सिमम बॉर्डर है हमारा, दैट इज़ 496 किलोमीटर अप्रॉक्स, ठीक है। तो बाकी कंट्रीज़ के साथ भी शेयर करता है, तो उसको हम एक बार ऑर्डर वाइज देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे है बांग्लादेश, जिसके साथ सबसे लंबा बॉर्डर हम शेयर करते हैं, बांग्लादेश। देन आता है हमारा चाइना, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, देन म्यांमार, देन भूटान, एंड लास्ट में है हमारा अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये है हमारा ऑर्डर वाइज
सबसे ज़्यादा करता है हमारा 4096 किलोमीटर, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट इन इंडिया। जो इंडिया है उसके अंदर जो हमारा जो लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट है वो कौन सी है? तो लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट है हमारी गुजरात। गुजरात जो है हमारा, वो है हमारा लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट। ठीक है। अगर बात करें स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट है हमारा गोवा। ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, लार्जेस्ट कोस्टल यूनियन टेरिटरी, तो वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मतलब इसके क्या है? लार्जेस्ट क्या है? कोस्टल बाउंड्री। ठीक है। और अगर यूनियन टेरिटरी में अगर स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसकी है? देन है हमारा दमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। विच लाइन सेपरेट्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया? तो ये कुछ लाइंस हैं जो कंट्रीज़ के बीच में हैं। ठीक है। और उन कंट्रीज़ के बीच में एक बॉर्डर का काम करती हैं। तो हमें बताना कि जो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया है उनको कौन सी लाइन सेपरेट करती है? तो वो है गाइस हमारी 38th पैरेलल, जो कि सेपरेट करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। ठीक है। कुछ और लाइंस हैं, जैसे सबसे पहले है रेड क्लिफ लाइंस। रेड क्लिफ लाइन जो सेपरेट करती है किसको? इंडिया एंड पाकिस्तान को। ठीक है। एक हमारी मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन ये है हमारी इंडिया और चाइना के बीच में। एंड दिस इज़ ओनली इन अरुणाचल प्रदेश। ये खाली अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। एक है डूरंड लाइन। ठीक है। जो है हमारा इंडिया एंड अफ़गानिस्तान के बीच में। अभी तो वो क्या है कि वो POK में आ गया है इसलिए। ठीक है। वैसे ये पहले था हमारा इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। ठीक है। पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट किसके बीच में, किसको सेपरेट करती है? तो ये सेपरेट करती है इंडिया एंड श्रीलंका को। पाक स्ट्रेट इंडिया एंड श्रीलंका को। ठीक है। 17th पैरेलल किसको सेपरेट करती है? तो ये करती है नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को। वियतनाम ये हमारा एक देश है जो नॉर्थ और साउथ वियतनाम को सेपरेट करने का काम करती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड 17th पैरेलल। एक हमारा 20th पैरेलल। 20th पैरेलल सेपरेट करती है हमारे लीबिया और सूडान को। लीबिया एंड सूडान। ठीक है। 24th पैरेलल। 24th पैरेलल जो करती है सेपरेट, वो करती है इंडिया एंड पाकिस्तान को, जो हमारा गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ वाला रीजन, वहाँ पे रन ऑफ कच्छ में। ठीक है। और क्या है? एक है हमारी 31st पैरेलल। 31st पैरेलल, तो 31st पैरेलल है हमारे इराक एंड ईरान के बीच में। इराक एंड ईरान के बीच में। 38th पैरेलल हो गया नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में। एंड एक है हमारा 49th पैरेलल। 49th पैरेलल जो है कि हमारा USA एंड कनाडा के बीच में। ठीक है। एंड एक है हमारा मैगिनोट लाइन। मैगिनोट लाइन जो कि है जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में। ठीक है। तो ये थे कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ठीक है। जो कुछ कंट्रीज़ को क्या करते हैं? सेपरेट। अब इंडिया में भी हैं कुछ, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले डंकन पैसेज सेपरेट्स। डंकन पैसेज बताना है किस किस को सेपरेट करता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जान लेते हैं अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो सबसे पहले सबसे ऊपर है। ठीक है। ये हमारा नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान। फिर है इसके नीचे मिडल अंडमान। मिडल अंडमान। फिर इसके नीचे है हमारा एक, दैट इज़ कॉल्ड लोअर अंडमान या साउथ अंडमान।
ठीक है। देन इसके नीचे है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। देन यहाँ पे है कार निकोबार, ठीक है। देन कार निकोबार के बीच है नान कावरे, इसके नीचे है नान कावरे, मतलब ऐसे लाइन में नहीं है, मतलब थोड़े आगे पीछे हैं, मतलब सीरीज यही है, ठीक है। नान कावरे, देन नान कावरे के इधर है फिर है लिटिल निकोबार, लिटिल लिटिल निकोबार, एंड देन लास्ट में है हमारा ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो इसके बीच में ना कुछ लाइंस, जैसे हमने बताया था ना 0 डिग्री इक्वेटर, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, तो ऐसे ही कुछ और लाइंस है हमारी इमेजिनरी लाइंस। तो जो एक है हमारा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो हमारा है अंडमान एंड निकोबार के बीच में, या आप कह लो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, इन दोनों को सेपरेट करने का काम क्या करता है, वो है हमारा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो कि सेपरेट करता है किसको, लिटिल अंडमान को और कार निकोबार के। तो हमारा क्वेश्चन था डंकन पैसेज, तो डंकन पैसेज हमारा सेपरेट करता है लोअर अंडमान या फिर आप कह लो साउथ अंडमान और किसको, लिटिल अंडमान को, एंड इट इज कॉल्ड डंकन पैसेज, ठीक है। एक होता है हमारा, एक है हमारा 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है हमारा इंडिया और मालदीव्स को, ठीक है। या फिर आप कह लो मिनिकॉय और मालदीव्स को, क्योंकि मिनिकॉय एक आइलैंड है इंडिया का, ठीक है। मिनिकॉय और एग्जैक्ट अगर आप लोकेशन आप बताओ तो आप कह सकते हो मिनिकॉय और मालदीव्स को, ठीक है। एंड एक हमारा 9 डिग्री चैनल, एंड 9 डिग्री चैनल हमारा सेपरेट करता है मिनिकॉय आइलैंड एंड लक्षद्वीप को, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्टर्न कोस्ट, अबे दिखना हैंग क्यों हो रहा है भाई बार बार, आपको बताना है इनमें से कौन सा वेस्टर्न कोस्ट नहीं है। तो गाइस जैसे मैं आपको ये ड्रा करके बता देता हूँ, ये है हमारा इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कोस्ट, ठीक है, कोस्ट आप, तो ये है हमारा गुजरात, ठीक है। गुजरात के जस्ट नीचे है हमारा महाराष्ट्र, देन यहाँ पे छोटा सा है क्या, गोवा, गोवा के जस्ट नीचे है हमारा क्या, कर्नाटका, एंड देन इधर है हमारा क्या, केरला, ठीक है। देन इस साइड हमारा है क्या, तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, देन इधर है हमारा उड़ीसा, एंड देन क्या है हमारा वेस्ट बंगाल, यानी मतलब थोड़ा सा ऊपर है, आप समझ जाओ, ठीक है। तो जो हमारा कोस्ट है, तो ये जो वाले हैं ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट, एंड जो इस साइड है ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट, क्योंकि वो ईस्ट में है, ये वेस्ट में है। तो जो हमारा गुजरात वाला जो कोस्ट है, गुजरात, ठीक है, जो गुजरात का जो कोस्ट है उसको हम बोलते हैं कथियावार कोस्ट, कथियावार कोस्ट, ठीक है। देन महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, इन तीनों वाले कोस्ट को हम मिला के हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट, एंड देन लास्ट में जो हमारा केरला वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। देन इस साइड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु वाले रीजन को हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। एंड जो वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा है उसको हम बोलते हैं नदन सिक्का कोरस, ऐसा कुछ है, SIR QUA, नदन सिक्का कर निगन, ये हम बोलते हैं इसको। तो हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टर्न कोस्ट, तो वेस्टर्न कोस्ट कौन सा नहीं है,
कोरोमंडल, कोरोमंडल नहीं है ना, कोरोमंडल क्या है, ईस्टर्न में। कथियावाड़ ये गुजरात वाला, कोंकण हो गया हमारा महाराष्ट्र गोवा एंड कर्नाटक वाला, मालाबार हो गया हमारा नीचे केरला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो अब बात करते हैं वेस्ट और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। तो ये हमारा एक ऐसे है हमारा इंडिया का मैप। तो कुछ रिवर्स हैं जो इधर है हमारा अरेबियन सी, अरेबियन सी, नीचे है हमारा इंडियन ओशियन, एंड यहाँ है हमारा बे ऑफ बंगाल। तो ये कहाँ पे है, ये हमारा ईस्ट में है, ये हमारा वेस्ट में है। तो जो रिवर्स आती हैं और हमारी अरेबियन सी में गिरती हैं उनको हम बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर, एंड जो रिवर्स हमारी गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में उनको हम बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग। तो हमें बताना है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सबसे बड़ी कौन सी है। तो सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारी नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर है जो हमारी सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, एंड जो फ्लो करती है, फ्लो जो बहती है बिटवीन हमारी एक दो रेंज है, विंध्यान और सतपुड़ा रेंज में ये फ्लो करती है। विंध्यान और सतपुड़ा रेंज, तो ये रेंज है, ये एक वैली बनाती है, मतलब ऐसे है, ये विंध्यान रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, इनके बीच में से ऐसे नर्मदा रिवर फ्लो करती है, एंड ये यहाँ पे है रिफ्ट वैली बनाती हैं ये रेंज। ठीक है, तो हम इसको ये भी बोलते हैं कि जो नर्मदा है वो हमारी फ्लो करती है इन द रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली में ये हमारी फ्लो करती है नर्मदा रिवर। अगर हम बात करें गोदावरी रिवर की, तो गोदावरी जो है इसको हम ये है हमारी लार्जेस्ट साउथ इंडियन रिवर। अगर हम कोई पूछे लार्जेस्ट साउथ इंडियन रिवर कौन सी है, तो वो है हमारी गोदावरी रिवर। ठीक है, एंड कंट्री में ये ओवरऑल है हमारी सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर गंगा, गंगा के बाद ये है दूसरे नंबर पे। ठीक है, एंड इसी का एक और नाम है, इसी को हम बोलते हैं दक्षिण गंगा। अभी हमने पहले पढ़ा था दक्षिण गंगा के नाम से हमारा एक रिसर्च स्टेशन भी है अंटार्कटिका पे, एंड दक्षिण गंगा हमारा एक गोदावरी का एक दूसरा नाम भी है जो कि हमारी लार्जेस्ट साउथ इंडियन रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पोर्ट्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन। तो जो हमारे पोर्ट्स हैं तो ये हमारा ऐसे है कंट्री, यहाँ ओशियंस हैं, तो यहाँ पे कुछ पोर्ट्स हैं, गुजरात में है, कुछ मुंबई में है, कुछ केरला में है, कुछ या फिर तमिलनाडु में है, कुछ फिर आंध्र प्रदेश में है। तो मैक्सिमम है जो हमारे वो है हमारे तमिलनाडु में। मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में। कितने हैं, 3। ठीक है, अगर पूछे कांडला पोर्ट, अगर पूछे आपको कांडला पोर्ट, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक है हमारा कांडला पोर्ट। ठीक है, जो कि क्या है, एक टाइडल पोर्ट है, कांडला पोर्ट जो कि एक टाइडल पोर्ट है, एंड इसी को हम दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं। ये कहाँ पे है, गुजरात में है, गुजरात में। ओके, एक हमारा JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, इसका एक और नाम है नाहवा सेवा पोर्ट। ठीक है, जो कि है हमारा कहाँ पे, मुंबई में है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। ठीक है, एंड अगर पूछे हमारा सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा, लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा ओवरऑल, तो वो है हमारा मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट अलग है और JNPT पोर्ट अलग है, हालांकि दोनों के यहाँ पे है, मुंबई में ही है। एंड एक हमारा मोरमगांव, मोरमोगांव, ये हमारा गोवा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कुछ ये क्वेश्चंस और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हेमिस नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन। तो आपको बताना कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। तो गाइस ये है हमारा लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, और ये है जो है ना हमारा इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इन हमारा पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो सबसे पहला नेशनल पार्क था हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसका एक और नाम था, क्या नाम था,
हैले नेशनल पार्क, ठीक है, जो कहाँ पे है हमारा, उत्तराखंड में। इसी का पुराना नाम है जिम कॉर्बेट का, हैले नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ठीक है। अगर पूछे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ नेशनल पार्क्स कहाँ पे हैं, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नेशनल पार्क्स हैं हमारे एमपी में। कितने हैं, टोटल 9, ठीक है। अभी आसाम में रिसेंटली 2 नए बने हैं। आसाम में हमारे 7 नेशनल पार्क, 2 अभी रिसेंटली नए बने हैं, जिनका क्या नाम है। एक था हमारा क्या था, दिहांग पटकाई, दिहांग पटकाई, एंड एक और था हमारा रायमोना नेशनल पार्क। ये 2 नए नेशनल पार्क बने हैं हमारे आसाम में। और हमारे आसाम में एक और नेशनल पार्क है, डेट इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे रिसेंटली इसको इक्विप किया गया है सैटेलाइट फ़ोन से। तो आप यहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन सब यहाँ पे सर्विसेज यहाँ पे मिलेंगी, इसलिए ये न्यूज़ में था। एंड एक और यहाँ पे मिलते हैं 1 हॉर्न्ड राइनो, एक सींग वाले गेंडे मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि है हमारा कहाँ पे, आसाम में, ठीक है। 2 नए बने हैं आसाम में, डेट इज़ देहांग पटकाई एंड रायमोना नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल प्रोजेक्ट इज़ ऑन विच रिवर। सलाल प्रोजेक्ट बताना कौन से रिवर पे है। तो गाइस ये है हमारा चेनाब रिवर पे, चेनाब रिवर पे एक डैम है, डेट इज़ कॉल्ड बगलीहार डैम। ये भी एक प्रीवियस ईयर में आया था। ये भी हमारा चेनाब रिवर पे ही है, बगलीहार डैम चेनाब रिवर पे ही है। और ये जो चेनाब रिवर है, ये निकलती कहाँ है, इसका ओरिजिन, तो गाइस ये निकलती है हमारी बारालाचा पास से, बारालाचा ला या पास, जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश में। ला होता है मतलब पास, 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता, ठीक है, तिब्बतन लैंग्वेज में। तो एक बारालाचा ला है या पास है हमारा हिमाचल प्रदेश में, जिससे निकलती है हमारी कौन सी, चेनाब रिवर, ओके, जिसके ऊपर है हमारा बना हुआ था हमारा सलाल प्रोजेक्ट या फिर बगलीहार डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द सिटी ऑफ गुवाहाटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो गुवाहाटी शहर हमें बताना है। पहले तो कहाँ पे है गुवाहाटी, गुवाहाटी इज़ इन आसाम। तो ये कौन सी रिवर पे है, तो गाइज इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर के बैंक पे ये बसा हुआ है। यहाँ पे हम जान लेते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। तो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो निकलती कहाँ से है, इसका ओरिजिन, तो ये निकलती है मानसरोवर के पास से, मानसरोवर जो कहाँ पे, तिब्बत में है आज के टाइम पे, ठीक है। एंड जैसे ये है, मान लो इंडिया है हमारा, ऐसे ऐसे मान लो ये हमारे चाइना के साथ जो बॉर्डर है, ऐसे ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो इधर से निकलती है, ऐसे फ्लो करती है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है इंडिया में, एंड देन वाया यहाँ से हमारा बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। तो ये थी हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो जो तिब्बत में जो इसका नाम है, तिब्बत में इसको बोलता है सांगपो, सांगपो रिवर, ठीक है, तिब्बत में इसको बोलते हैं। और ये जब ये इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में, तो इंडिया में एंटर करती है, एक जगह का नाम है नमचा बारवा, नमचा बारवा। और उसी को हम, उसी का एक और नाम है, पास है, क्या नाम था, यांग याप पास भी उसी को बोलते हैं, यांग याप पास या नमचा बारवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश से हमारे इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। और जब ये अरुणाचल असम में आती है, तो असम में इसका नाम पड़ जाता है दिहांग रिवर, असम में इसको बोलते हैं हम दिहांग रिवर, नहीं असम में नहीं बोलते, मतलब जो भी ये मतलब तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो रिवर। देन अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से हम इंडिया में एंटर करते हैं, जहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है दिहांग रिवर, ठीक है। देन आसाम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। और ये आसाम में एक आइलैंड बनाती है, डेट इज़ कॉल्ड मजोली आइलैंड, ये आसाम में है, जो कि बनाती है कौन सी, ब्रह्मपुत्रा रिवर। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, मतलब रिवर का मतलब क्या होता है, रिवराइन आइलैंड, मतलब मान लो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है,
ठीक है। तो मान लो अगर ऐसे घूम गई ऐसे, तो बीच में ये हिस्सा रह गया ना आइलैंड वाला, तो इसका नाम है मजोली आइलैंड। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर के द्वारा बनाया हुआ आइलैंड है, डेट इज़ बाय ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये है कहाँ पे? इट इज़ इन असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? मतलब ये मान लो हमारी मेन रिवर है, ठीक है, मेन रिवर है, फ्लो कर रही है इधर। तो रास्ते में जो छोटी छोटी रिवर्स इसमें आके ऐसे मिल जाती हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। और जो इसको लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती हैं उसको, उनको हम बोलेंगे लेफ्ट बैंक। और जो राइट साइड से इसको ज्वाइन करती हैं उनको बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो जो हमें इंडस रिवर है हमारी, उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है गाइस? तो इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है हमारी चेनाब रिवर, जो हमने अभी पढ़ा था, जो निकलती है कहाँ से? वहाँ से बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश से, जिसके ऊपर सलाल प्रोजेक्शन ये सब था, हमने पढ़ा था ना अभी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इंडस के बारे में जान लेते हैं। इंडस रिवर निकलती कहाँ से है? मानसरोवर से निकलती है, ठीक है। इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में जो हमारा ले है वहाँ से पास करती है, देन पीओके में एंटर कर जाती है, ठीक है, मानसरोवर। एंड ये गिरती कहाँ पे है? जहाँ से रिवर निकलती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और जहाँ पे ये गिरती है उसको हम बोलते हैं माउथ। तो ये वाया पाकिस्तान ये गिरती है हमारे अरेबियन सी में, पाकिस्तान में जाती है, देन कराची पोर्ट से हमारा जो अरेबियन सी में गिर जाती है। एंड वहाँ पे एक ये बनाती है डेल्टा, डेल्टा, तो उसको हम बोलते हैं कोरी क्रीक, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ओके। और इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ठीक है, श्रीनगर बताना कौन से बैंक, कौन से रिवर के बैंक पे है। तो गाइस श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। झेलम रिवर जो हमारी निकलती है कहाँ से? वेरीनाग नाम की एक जगह है, वहाँ से निकलती है झेलम रिवर, ठीक है। एंड श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बर्लिन, ये सारे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये आए हुए हैं। तो जो बर्लिन है हमारा, तो जो बर्लिन है इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ स्प्रे रिवर, ठीक है। और जो पोटोमैक रिवर है इसके ये कहाँ पे है? इट इज़ इन वाशिंगटन, जो हमारा वाशिंगटन डीसी है, मतलब हमारा नहीं है वो पोटोमैक रिवर के बैंक पे है। एंड मॉस्को रिवर ये कहाँ पे है? पता है सबको, रशिया में है, जिसके नाम पे हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है हमारा, जो जिसका नाम पड़ा है ब्रह्मपुत्रा से, ब्राह्मोस बना है ना, ब्राह्मोस, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को रिवर का नाम को मिला के उसका नाम ब्राह्मोस पड़ा था, ठीक है। एंड नील ये कहाँ पे है? इजिप्ट में है, इसका तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, भाई आ जाना, क्यों इतना हैंग हो रहा है? चाबार पोर्ट इज़ लोकेटेड इन। तो चाबार पोर्ट कहाँ पे है गाइस? तो चाबार पोर्ट है हमारा ईरान में, एंड इट इज़ बिल्ट बाय इंडिया, इंडिया ने बनाया था ये भी हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि ग्वादर पोर्ट बताओ कहाँ पे है और किसने बनाया है। तो जो ग्वादर पोर्ट है वो है हमारा पाकिस्तान में, एंड इट इज़ बिल्ट बाय चाइना, चाइना ने बनाया था ये पाकिस्तान में। और इंडिया ने बनाया था चाबार पोर्ट कहाँ पे? ईरान में, ठीक है। और यही था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। बस एक दो क्वेश्चन ही और बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49, लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर कॉल्ड। तो जो इक्वल टेम्परेचर जिन जिन प्लेसेस पे होता है, तो जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं मैप्स वगैरह पे, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं गाइस? तो उस लाइन को हम बोलते हैं आइसोथर्म्स। एंड जो ज्वाइन करते हैं इक्वल रेनफॉल वाले रीजन्स को, जहाँ पे इक्वल रेनफॉल होती है, उसको हम बोलते हैं आइसो हाइट्स, ठीक है। जहाँ पे इक्वल रेनफॉल होती है उनको बोलते हैं आइसो हाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट गेट रेनफॉल फ्रॉम रिटरेटिंग मानसून। तो क्या होता है कि जो मानसून होता है हमारे पास, दो टाइप का मानसून होता है इंडिया में। बहुत सिंपल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मान लो ये हमारा इंडिया ऐसे, मतलब डायरेक्शंस वाइज बता रहा हूँ मैं। ये नॉर्थ है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। साउथ है, यहाँ पे कन्याकुमारी। देन ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, एंड यहाँ पे वेस्ट है गुजरात, ठीक है। यहाँ पे है हमारा अरेबियन सी, अरेबियन सी। एंड यहाँ पे चाइना में इधर यह हमारा तिब्बत का एक पठार है। तो क्या होता है ना, गर्मियों में क्या होता है, तिब्बत का पठार जो होता है गर्मियों में, समर्स में, ये हो जाता है गर्म। तो गर्म होता है ना, मतलब इतना डिटेल में नहीं जाना, मैं आपको और ही बताता हूँ। ये हो जाता है गर्म। तो जब ये गर्म होता है ना, तो यहाँ से एयर क्या करती है, राइज करती है। और जब किसी भी रीजन से एयर ऊपर उठती है, राइज करती है, तो नीचे वहाँ पे बन जाता है लो टेम्परेचर, ठीक है। तो लो टेम्परेचर यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे अरेबियन सी में कहीं पे बन जाता है हाई टेम्परेचर, नहीं, लो प्रेशर। और यहाँ पे अरेबियन सी में कहीं जगह बन रहा होता है हमारा हाई प्रेशर। और जो विंड होती है वो हमें हमेशा फ्लो करती है हाई से लो। तो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर है, तो अरेबियन सी से आती है विंड हमारी, अरेबियन सी से मॉइस्चर उठाती है, इंडिया में आती है और यहाँ पे बारिश करती है, पटक देती है। जो कि ये विंड आ रही है हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। और इसी को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये जाती हैं, रेन करती हैं, आगे हमारा हिमालय पर्वत, उससे टकराती हैं, टकरा के वापस आती हैं। तो इस डायरेक्शन में वापस आती है ना, तो जब इस डायरेक्शन में वापस आती हैं, तो जब यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे पड़ता है हमारा तमिलनाडु, ठीक है, जहाँ पे ये करती हैं रेन। एंड इसको, जो कि आ रही हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। और जो कि ये वापस आ रही हैं, तो इसी को हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून, ठीक है। और इसी की वजह से होती है हमारे तमिलनाडु में रेनफॉल। तो रिट्रीटिंग मॉनसून से होती है हमारे तमिलनाडु में। बस 2-3 क्वेश्चन ही और बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इतना लैग मत हो यार। ब्लैक रेवोल्यूशन वॉज रिलेटेड टू, तो ब्लैक रेवोल्यूशन बताना कौन से, किससे रिलेटेड है। सो इट वॉज रिलेटेड टू सेल्फ डिपेंडेंसी इन पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल, ठीक है, इससे रिलेटेड थी ब्लैक रेवोल्यूशन। एक थी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन, वो थी हमारी फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लो। किसको नहीं पता होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन किससे थी, कैसे कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया। तो इंडिया की जो ओल्डेस्ट रिफाइनरी है वो कौन सी है। तो ओल्डेस्ट रिफाइनरी है हमारी, कहाँ पे, डिगबोई में, ओके। एंड जो बॉम्बे हाई में है, ये है इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड, लार्जेस्ट ऑयल फील्ड। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और ये है हमारी आसाम में अलंकेश्वर, ये भी एक ऑयल फील्ड है गुजरात में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी ख़त्म। स्वेज कैनाल कनेक्ट्स, तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो स्वेज कैनाल है जो हमारी कनेक्ट करती है रेड सी को और मेडिटेरियन सी को, या फिर आप कह सकते हो कि सेपरेट करती है, किसको सेपरेट करती है, एशिया को अफ्रीका से, या फिर कह सकते हो कनेक्ट करती है रेड सी को मेडिटेरियन सी से। सो ये थी हमारी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मैक्सिमम, ठीक है। आपको क्या करना है, बस रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे मैथ्स, जिसमें हम कवर करेंगे हमारा परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। ये तीनों टॉपिक हम यहाँ कल कवर करेंगे, ठीक है।
लगभग 5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। टाइम एंड वर्क, बोर्ड प्रॉब्लम्स, ट्रेन प्रॉब्लम्स, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कल हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 टॉपिक और डिस्काउंट हम कवर करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर, ठीक है। एंड दिस पीडीएफ, ये पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सर्च कर लेना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगले 10 दिन का प्लान भी डाला है, आपको क्या से क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देख लेना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिफेंस फ्रेंडली। एंड इंस्टाग्राम अकाउंट भी इसी नाम से है, ठीक है। अगर आप इंस्टा पे हो तो देन डू फॉलो। बाय बाय, टेक केयर एंड बस ध्यान रखो, बाय।